मार्कंडेय पुराण का अध्याय 14वां। कर्म फल की प्राप्ति। पुत्र बोला, हे तात, इस प्रकार उस पुरुष के प्रश्न के न पर यमदूत ने भयंकर होते हुए भी जिस नम्रता से उत्तर दिया उसे मैंने सुना। यमदूत ने कहा, हे महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु आपसे एक सामान्य पाप बन गया था, उसके आपको स्मरण कराता हूँ। आपकी एक पत्नी विदर्भ देश की थी, उसका नाम पीवरी था। आपने उसके ऋतुमती होने पर ऋतु को विफल किया था। आप उस समय कैकेय देश की रानी सुशोभना के प्रति अत्यंत आसक्त थे, इसलिए ऋतुकाल का व्यतिक्रमण करने से आपको इस दारुण नरक की प्राप्ति हुई है। जैसे होम काल में अग्नि आहुति की कामना करता है, वैसे ही प्रजापति ऋतुकाल में बीज की कामना करते हैं। इसका उल्लंघन करने वाले धर्मात्मा पुरुष भी पितृऋण के पाप से लिप्त होकर नरक में पड़ते हैं। आपने यही एकमात्र पाप किया है और कोई पाप आपसे नहीं हुआ। अब आप सभी पुण्यों का फल भोगने के लिए चलिए। यह सुनकर उन राजर्षि ने कृपापूर्वक कहा। राजा बोले, हे यमदूत, आप मुझे यहाँ ले जाओगे, वहीं मैं जाऊँगा, परंतु मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर दो। यह वज्र के समान काका इन पुरुषों के नेत्रों का हरण करते हैं और इनके नेत्र पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा बारंबार हो रहा है। इन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया है जिससे इनके नेत्र निकाले जाने पर भी पुनः उत्पन्न होते हैं? यह कर पत्र की मार से क्यों इतना दुख भोग रहे हैं तथा तप्त बालू और तल में भूने जा रहे हैं? लौसुक पक्षियों द्वारा नोचे जाने पर इन्हें देह के बंधन टूट रहे हैं, जिससे पीड़ा के कारण ये आतंकनाद कर रहे हैं तथा पक्षियों की लोहमय चोंच के आघात से इनके सभी अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्या पाप किया है जिससे निरंतर ऐसी यातना प्राप्त कर रहे हैं? पापियों को अन्य प्रकार की पीड़ाएं मिले हुए भी देख रहा हूँ। किस कर्म के कारण इन्हें इन दुखों की प्राप्ति हो रही है, यह मुझे प्रारंभ से अंत तक बतलाओ। यमदूतों ने कहा, हे राजन, पाप के फलोदय के विषय में जो प्रश्न आपने किया है उसका वर्णन संक्षिप्त रूप से कहता हूँ। कर्मानुसार ही मनुष्यों को पाप पुण्य भोगने होते हैं। उसी से उनके पाप या पुण्य का क्षय होता है। बिना भोगे पुण्य तथा पाप से कभी मनुष्य की शुद्धि नहीं होती। भोगने से ही वह मिटता है, उसी से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। जो पापी है वे दरिद्री होते हैं, वे दुर्भिक्ष, क्लेश, भय और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कर्म के बंधन से विभिन्न प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं। पुण्यात्माओं को उत्सव, स्वर्ग तथा सुख पर सुख मिलते रहते हैं। वहीं श्रद्धावान, शांत चेता, दानी और सुख करने वाले होते हैं तथा पापी मनुष्य व्याघ्र, तथी, सभा, सर्प, चोकर आदि से भययुक्त स्थान में पाप से मर कर जाते हैं। उनकी अत्यंत गति क्या हो सकती है? तथा श्रेष्ठ वस्त्र, सुगंधित मालाएं, विमान और भोजन आदि की प्राप्ति महात्मा पुरुषों को अपनी पुण्य के बल से होती है। वे प्रशंसित होते हुए पवित्र स्थानों को प्राप्त होते हैं। उनके सहस्त्र जन्मों के पुण्य पाप को प्राणी संचित करते रहते हैं। वहीं उनके सुख दुख रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे सभी बीज जल की कामना करते हैं, उसी प्रकार पुण्य पाप भी काल, देश और पात्र की कामना करते हैं। यही देश काल के अनुसार किंचित भी पाप किया हो तो पैर रखने पर कांटा लगने जैसे दुख का ही अनुभव होता है, परंतु अधिक पाप का आचरण करने वाले पर शूल, कील आदि से उत्पन्न होने वाले शिरो रोग आदि दारुण दुख का भोग करना होता है। जैसे अपथ्य अन्न शीत, ताप, श्रम आदि को उत्पन्न करता है, वैसे ही हम पाप फल के उत्पन्न होने के भय में परस्पर की अपेक्षा करते हैं। महापाप कर्म से दीर्घ रोग आदि विकारों की प्राप्ति होती है। शास्त्र पीड़ा, अग्नि का दाह अथवा बंधन आदि में कष्ट भोगते हैं। क्रीड़ा बहाने किंचित पुण्य करने से सभी श्रेष्ठ गांधार,
सुख, स्पर्श, मधुर वाणी, मीठे रस और सुंदर रूप का भोग अल्पकाल के लिए ही होता है तथा बहुत पुण्य करने पर काल कर्म से अधिक फल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्राणी पाप पुण्य से उत्पन्न दुख या सुख का भोग करता है। वह संसार में वास करता है, जाति देश काल आदि में अरुद्ध ज्ञान तथा संपूर्ण काल आत्मा में चिंतित हो जाता है। वाणी कर्म से अभी कोई पाप पुण्य किए बिना उसका फल उत्पन्न नहीं हो सका। यह जो कुछ सुख दुख की प्राप्ति है वह अल्प अधिकार होती है। जैसे भोजन किए हुए अन्न का क्षय उसके उपभोग से ही होता होगा, वैसे ही भोगे बिना पाप का क्षय नहीं हो सकता। इसलिए नरक में रहकर जीव यातनाओं प्राप्त करके ही महापाप क्षय करते रहते हैं तथा इसी प्रकार पुण्यात्मा स्वर्ग जैसी देवियों के साथ रहकर पुण्य को भोगते हैं। उन्हें सिद्ध गंधर्व अप्सराओं के गान आदि से पुण्य फल मिलता तथा देवताओं मनुष्य द्वारा खग योनि पाकर शुभाशुभ पुण्य और पाप से उत्पन्न सुख दुख युक्त फल भोगते हैं। राजन, आपके प्रश्न की पापी गण किस पाप कर्म से ऐसी यंत्र भोगते हैं, अब मैं उस पूर्ण रूप से कहता हूँ। जिन नराधम मनुष्यों ने पर नारी को दूषित नेत्रों से देखा है तथा पराया धन को हड़पने की इच्छा करने वाले नेत्रों से देखा है, उनके दोनों नेत्रों की यही बजरंडी पक्षी हरण करते हैं तथा वही नेत्र बारंबार उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं मनुष्यों ने जिनके पलक लगने का यह पाप किए हैं, उतने ही सहस्र वर्ष यह इस नेत्र पीड़ा को प्राप्त करते रहेंगे। जिन्होंने शत्रु की भी ज्ञान दृष्टि का हरण करने के लिए अन्यायपूर्वक विपरीत शास्त्रोपदेश अथवा भ्रांतात्मक परामर्श दिया है तथा मिथ्या भाषण किया है, जिन्होंने वेद देवता ब्राह्मण और गुरु को निंदा की है, यह वज्रदृष्टि पक्षी उनकी जीभ को काटते हैं। जिनकी बार बार यह पाप किया है, उनके ही वर्ष उन्हें ऐसी यातना मिलती है तथा जिन्होंने मित्रों को भैया पिता पुत्र भेद में डलवाया है अथवा याज्ञिक यमराज है माता पुत्र में यानी पति पत्नी में मनमुटाव करा दिया है, वे इस पत्र के आहत होते हैं तथा जो किसी को क्रोध दिलाते या किसी की प्रसन्नता नष्ट करते हैं, जो ताड़ या पंख का खग या चंदन का हरण करते हैं तथा साधुओं को प्राणांत पीड़ा देते हैं, वे पापी तप्त रेत में गिरकर पाप का फल पाते हैं। अथवा जो एक श्राद्ध में निमंत्रित होकर दूसरे के यहाँ भोजन करते हैं, उनको यह पक्षीगण व्यवस्थित करते हैं तथा जो झूठी बात बनाकर किसी की चुगली करते हैं अथवा देवता या पितर कार्य में एक नियंत्रण स्वीकार करके दूसरों का भोजन करते हैं, उनकी जीवा इस तीक्ष्ण छुरी के द्वारा दो टुकड़े हो जाती हैं। जो मत होकर माता पिता अथवा गुरु का तिरस्कार करते हैं, वे पीप मल और मूत्र से परिपूर्ण कुंड में अधोमुख गिराए जाते हैं। देवता अतिथि सेवक अभागत पितृगण अग्नि और पक्षियों को भोजन दिए बिना स्वयं खा लेते हैं, वे सूचिमुख होकर पीव और गंदगी खाते हैं। उनका शरीर पार्वती कार होता है। जो ब्राह्मण और अन्य जाति वालों को एक पंक्ति में बैठाकर समान भोजन कराते हैं, वहीं इनकी विष्ठा खाते हैं। व्यापार के लिए एक साथ जाते हुए भी अपने धनहीन साथी को छोड़कर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उन्हें यह कफ का भोजन प्राप्त होता है। जिन्होंने उच्छिष्ट रहकर गौ ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श किया है, उनके हाथ अग्निकुंड में गिरकर दग्ध होते हैं। उचित व्यवस्था से जिन्होंने सूर्य चंद्र तथा तारागण के दर्शन किए हैं, नेत्रों पर यथ यमदूत अग्नि रखते हैं। जिन्होंने गौ ब्राह्मण माता पिता श्रेष्ठ भ्राता भगिनी अग्नि वंश की बहन एवं वृद्ध ब्राह्मण का स्पर्श कर से किया है, उनका पैर अग्नि से तपाए हुए लोह पीढ़ियों में जकड़े हुए हैं।
जकड़े गए हैं तथा वे ही जाग तक अंगार के ढेर में खड़े किए गए हैं। जब पायोजीन पापियों खींचकर खिचड़ी या छाछ अथवा अन्य किसी देहांत का संस्कार किए बिना खा लिया है, उन पर पापात्माओं के नेत्र उखड़कर भूमि में डाले हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शन करने वाले यमदूतों के मुख में गिर रहे हैं। जो गुरु देवता ब्राह्मण और वेद की निंदा सुनकर उनका अनुमोदन करते हैं, अग्निवर्षक लोहे के लिए यमदूत बार बार उन विलाप करते हुए पापियों के कानों में घुसाते हैं जिन्होंने देवालय, ब्राह्मण का गृह अथवा सभा भवन को लोभ अथवा क्रोध के वश होकर विध्वंस किया है। उनका चर्म तीक्ष्ण पात्रों के द्वारा शरीर से यमदूत अलग करते हैं तथा जो गौ, ब्राह्मण और सूर्य के मार्ग में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उन पापियों की सब आते गुहा बाहर से और खींच लेते हैं और एक बार किसी को कन्यादान करके खारी नदी में प्रभावित किया जाता है। जो अन्य मनुष्यों का पोषण करके अपना ही करते हैं, दुर्छियाँ अथवा संकट काल में पुत्र, सेवक, कलत्र तथा बंधु बांधव का त्याग करते हैं। यमदूत उनके सामान को काटकर उन्हें मुख में डालते हैं और वे ही दुधांत हुए उसी को खाते हैं। जो लोभस, वेतन भोगी अथवा परमागत का त्याग करते हैं, उन्हीं इस प्रकार की यत्न से पीड़ा दी जाती है। मनुष्य अपने सब जन्मों के पुण्य को मूल्य लेकर बेच देते हैं। वे इन पापियों के समान ही पाषाण के कोलू में पेले जाते हैं। तो किसी की धरोहर हड़पते हैं, उनका संपूर्ण देह बंधन में पड़ती है। उन्हें कृमि, वृक्ष, काक, उल्लू आदि रात दिन चोथते रहते हैं। तब उनकी जीवा और तालु सुधा पिपीसा से सूक्ष्म हो जाते हैं। जिन्होंने दिन में नारी अथवा परस्पर गमन कर लेते हैं, तीक्ष्ण पोटों वाले साल्मिक वृक्ष पर चढ़ाए जाकर अंग भंग पूर्वक रक्त में व्याकुल हो रहे थे तथा वे धोखनाम में रखकर जलाए जा रहे थे। यह देखकर परस्त्री के समागमन करने वाले की दशा ऐसी तथा जो उपाध्याय को नीचा आसन देकर अहंकार पूर्वक अध्याय करने का शिल्प ग्रहण करते हैं, वे इसी प्रकार सिर पर सिर रखकर बोझ से अत्यंत क्लेश पाते हैं। बोझ के कारण मस्तक में वेदना पाते हुए, क्षुधा पिपासा से सदा पीड़ित रहते हुए, जिन्होंने मलमूत्र तथा कफ का जल में त्याग किया है, वह इस मलमूत्र और कफ वाले दुर्गंधयुक्त नरकों से प्राप्त हुए तथा यह जो छुछाधुर होकर एक दूसरे का मांस भक्षण कर रहे हैं, उन्होंने अंतर्गत का सत्कार पूर्वक भोजन नहीं किया था। जिन हिति अग्नि पुरुषों ने वेद अथवा अग्नि का निरादर किया है, वे इस पर्वत शिखर से बारंबार गिराए जाते हैं। जिन्होंने दुर्वा ब्याही हुई पत्नी का स्वामित्व प्राप्त कर उनके साथ जीवन व्यतीत किया, वह कृमि रूप होकर चींटियों द्वारा खाए जा रहे हैं। जिनके नीचे पुरुष तथा दान ग्रहण अथवा सेवा का आयोजन किया है, वो पत्थर के भीतर होने वाले कीट होता है। जो अतिथि बंधु और मृत्यु का तिरस्कार कर मिष्ठान एकाकी भोजन करता है, वह यहाँ प्रज्वलित आहार भक्षण करता है, उसकी पीठ के मांस को भयंकर भेड़िए नित्य भक्षण करते हैं। जिन्होंने किसी की पीठ पीछे निंदा की, वो यहाँ अंधे विधि और मुख होकर छुझांत घूमते हैं। इस अधम ने उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं की, अतः यह दुर्बुद्धि कृतघ्न तथा मित्रों द्वारा उपकार वाले हैं, इसलिए तृप्त कुंभ में डाला गया है। यह गोचर विलाप करता है, इसके पश्चात इसे पीसा जाएगा। फिर तृप्त वालु यंत्र पीड़ा को भोगकर
असीपत नरक में खड्ग की धार से संतप्त होगा। फिर कालसूत्र नरक में संग का छेदन होगा। इस प्रकार उनके विधि यंत्रणा भोग कर किस प्रकार इससे मुक्त होगा, इससे मैं नहीं जानता। इस दुष्ट ब्राह्मण ने परस्पर साध भोजन किया था, इसलिए इन्हें सर्पों के स्वराग से निकाला हुआ फेन की खाना पड़ता है। इन्हें सुवर्ण की चोरी की है, यह ब्राह्मण हत्यारा है, इसने मद्यपान किया है, इसने गुरु पत्नी का अपहरण किया, इसलिए यह चारों ओर से प्रज्वलित अग्नि में दग्ध किए जाते हैं। यहाँ हजारों वर्ष रहकर फिर कुछ क्षय आदि रोगों से युक्त मनुष्य देह प्राप्त कर प्राण त्याग करके पुनः नरक में जाते हैं। इसी प्रकार बारंबार जन्म मरण में प्रातः होते हुए कर्म के अंत में तक दुख भोगते हैं। गौ हत्या या दूसरे पाप का उपातक करने से 3 जन्म तक नीचे से भी नीचे नरक भोगते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अब वह वर्णन कराता हूँ जिस प्रकार नरक में पड़े हुए जीव जिन जिन योनियों में जाते हैं।